धर्म कर्म, घंटी बजाना, दुर्गा का पंडाल रखना या कन्या भोज कराना, ये धर्म नहीं है। धर्म के लिए आवाज उठाना धर्म है। दीनों की मदद करना धर्म है। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है हमारे सनातन धर्म के कुछ लोगों ने सनातन धर्म को मंदिरों की घंटियों तक सीमित कर दिया, पूजा तक सीमित कर दिया। ये सनातन धर्म नहीं है। केवल पूजा पाठ करना, राधे 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 राधे, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जय माता दी, ये भर केवल धर्म नहीं है। दीनों पर दया करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी का घर बसा देना, दुखी को निरोगी को निरोगी कर देना, दूसरे की मदद कर देना, ये सनातन है। अब कहेंगे तो बुरा लगेगा कि आप बताओ पूजा पाठ के ही खिलाफ हो। ना ना, पूजा पाठ की व्यवस्था है मन की शुद्धि के लिए, पर धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पूजा करना, अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण करना कर्तव्य है, ना कि धर्म। ये फर्ज है तुम्हारा, धर्म नहीं है। आप पूजा कर, आप दंडवत कर रहे तो ये फर्ज है। क्यों? अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। बोले होता क्या? बोले चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ जाएंगी। बोले क्या? बोले आयु, विद्या, यश और बल। बोले किससे? बोले प्रणाम करने से। तो ये धर्म नहीं है, फर्ज है, हमारी परंपरा है, ये हमारा कर्तव्य है। प्रणाम करना कर्तव्य है, उपासना करना कर्तव्य है, नाम जप करना साध्य के प्रति कर्तव्य है, नियम व्रत का पालन करना। अच्छा, व्रत क्या है? बुरा न मानना, अभी जब हम आ रहे थे, महाराज जी चले गए, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के यहां से पूज्य श्री राधे श्याम दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। रात को भी बैठे रहे। अभी जब सुबह आ रहे थे तो हमको फलाहार करना था, तो हम कक्ष में बैठे थे। हमने हंसते हंसते कहा, महाराज हम तो फलाहार भी फुल आहार में लेते हैं। अब सुनो इस पे बात। कई लोग भूखे रहने को ही व्रत कह देते हैं। ये व्रत नहीं है, ये तो केवल और केवल शरीर का डिटॉक्सेशन है और कुछ भी नहीं है। व्रत का अर्थ होता है कोई एक प्रण ले लेना कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसका व्रत लेते हैं। हम कभी किसी दूसरी बेटी में गलत निगाह नहीं रखेंगे, ये व्रत ले रहे हैं। हम गलत मिथ्या बातें नहीं बोलेंगे, ये व्रत ले रहे हैं। हम कभी चोरी नहीं करेंगे, ये व्रत ले रहे हैं। ये व्रत है। हर नवरात्रि में कोई एक ऐसा व्रत लो जिससे भूख वाला व्रत तो लो ही यदि ठीक ठाक हो तो, पर एक ऐसा भी व्रत लो कि तुम्हारी मन की वृत्तियां सुधर जाएं। ये व्रत है। भूखे रहना व्रत नहीं है। अब भूखे, कई लोग तो भूखे रहते हैं पर नजर समोसा पे रहती। इससे बढ़िया तो कचौड़ी खाई के रह ले नक्कटा, का बिगड़ जाए वो। हमारे राम जी हैं, अपने राम जी को लो फलाहार तो चाहिए ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक दिन गुजर पाता है। तो हमने पहले ही दिन गुरु जी से कहा कि और सब करवा लियो, जो वंदना करवाइयो। हमने तो हंसी हंसी में ये भी कह दिया कि एक डांड से हम व्रत रह लेंगे, दूसरे से खा लेंगे। तो वो हंसने लगे, मतलब हमें दिखाई तो नहीं पड़े कि हंस रहे, आभास हुआ कि हमारे सन्यासी बाबा हंस रहे। फिर उन्होंने रात को हमको संदेशा दिया कि तुमको फलाहार की छूट है, आओ मेरा। तो हमने फलाहार भी फुल आहार में किया। इसलिए नवरात्रि के पावन पर्व पर जो भी कथा सुन रहे, सुनो, सुपात्र बनो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।